दोस्तों नमस्कार। पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो भारत के जो प्रमुख लेखक हैं उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। दोस्तों इस टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा ये जो पंचतंत्र है, इसके जो लेखक वो कौन है, तो वो है आपका विष्णु शर्मा। दोस्तों ये जो पंचतंत्र है ये लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो दोस्तों प्रेम वाटिका जो है वो है रसखान की रचना है। उसके बाद आपका है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो यह दोस्तों शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम में बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि रचना कालिदास की है या शूद्रक की है, तो इसको जरूर देखिएगा। जो रचना है आपका शूद्रक की है। उसके बाद आपका है कामसूत्र। कामसूत्र किसकी रचना है, तो ये है वात्स्यायन की रचना है। उसके बाद आपका है दायभाग। दायभाग जो है वह जीमूत वाहन की रचना है, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका है कि नेचुरल हिस्ट्री, इसको किसने लिखा है, तो दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी नामक लेखक ने लिखा हुआ है। उसके बाद आपका है हम देखते हैं कि 10 कुमार अचितम किसकी रचना है, तो दोस्तों यह जो रचना है यह दांडी की रचना है। उसके बाद आपका है अवंती सुंदरी किसकी रचना है, तो यह भी दांडी की ही रचना है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष ने लिखा है, और कादम्बरी के जो लेखक है वो बाणभट्ट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब और आगे देखते हैं। अब कुछ जो मॉडर्न टाइप का है, ये उनका नाम है। जजमेंट किसने लिखा है, तो जजमेंट जो है वो कुलदीप नैयर ने लिखा है। डिस्टेंट नेवर्स किसने लिखा है, तो ये लिखा है, ये भी कुलदीप नैयर साहब ने लिखा है। उसके बाद है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इसको लिखा है कुलदीप नैयर साहब ने ही। और इन जेल, ये भी कुलदीप नैयर की ही रचना है। इंडिया आफ्टर नेहरू, ये किसकी रचना है, तो दोस्तों यह भी कुलदीप नैयर की रचना है। और कुलदीप नैयर साहब ने ही बिटवीन द लाइन्स नामक किताब लिखा हुआ है, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका है चित्रांगदा। चित्रांगदा जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। उसके बाद आपका गीतांजलि भी जो है यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। उसके बाद विसर्जन नामक जो किताब है यह भी जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है। उसके बाद गार्डनर भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। उसके बाद आपका है कि हंगरी स्टोन्स नामक किताब किसने लिखा हुआ है, तो दोस्तों यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है। उसके बाद कुछ अलग देखते हैं। कल्चर इन द वैनिटी वैग, यह किसकी रचना है, तो दोस्तों यह जो रचना है यह नीरज चंद्र चौधरी की रचना है। उसके बाद है आपका मुद्रा राक्षस, ये किसकी रचना है, तो यह विशाखदत्त की रचना है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था मृच्छकटिकम जो किसकी रचना है, वो शूद्रक की रचना थी। और मुद्रा राक्षस यह भी विशाखदत्त की रचना है। उसके बाद आपका है ये जो संस्कृत व्याकरण के जो बहुत बड़े महाकवि थे पाणिनि, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, तो उन्होंने लिखा था दोस्तों अष्टाध्यायी नामक किताब को इन्होंने लिखा होता है, जो कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। उसके बाद भगवत गीता जो है यह इसको जो है वेद व्यास ने लिखा हुआ है। महाभारत भी वेद व्यास ने लिखा हुआ है। और मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर साहब की रचना है। रजतरंगिणी जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है, जिसको कल्हण ने लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया है। आप लोग जानते होंगे कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ये मौर्य वंश की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद कुमार संभवम जो है वो कालिदास की रचना है। रघुवंशम भी कालिदास की रचना है। और हम बात कर ले अभिज्ञान शकुंतलम की, तो यह भी दोस्तों कालिदास की रचना है। गीत गोविंद जो है इसको जो है जयदेव ने लिखा हुआ है। मालती माधव जो है वह भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरित जो है यह भी भवभूति की रचना है। और आप लोग जानते हो कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने लिखा था। फिर इसके बाद है कि पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ साल पहले पद्मावत नामक एक फ़िल्म आई थी, जिसके लिए काफ़ी विरोध हुआ था। तो ये सिर्फ ये इन्हीं के ऊपर कहानी बनी हुई, जो पद्मावत जो किताब है ये उसके ऊपर ही कहानी वो लिखी गई थी।
उसके बाद है आपका आईन अकबरी, जो कि अबुल फजल की रचना है। अकबरनामा, यह भी अबुल फजल की रचना है। बीजक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी जो रचना किया था ये कबीरदास ने किया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीजक। उसके बाद आपका है रैमिनी। रैमिनी भी कबीरदास की रचना है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि रैमिनी जो वो किसकी रचना है। तो दोस्तों रैमिनी भी कबीरदास की रचना है। उसके बाद शबद, शबद भी कबीरदास की रचना है। किताबुल हिंद जो है यह भी अलबुर्नी की रचना है। उसके बाद कुली, कुली किसकी रचना है? तो कुली दोस्तों मुल्क राज की आनंद की रचना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कन्फेशंस ऑफ ए लव, ये किसकी रचना है? तो यह भी मुल्क राज आनंद की रचना है। उसके बाद द डेथ ऑफ ए हीरो, यह भी मुल्क राज आनंद की रचना है। उसके बाद दोस्तों आपका है अमरकोश, किसकी रचना है? तो अमरकोश आपका अमर सिंह की रचना है। उसके बाद आपका है कि शाहनामा, शाहनामा भी काफ़ी प्रचलित पुस्तक है, यह किसकी रचना है? तो यह फिरदौसी की रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो यह सूरदास की रचना है। सूरसागर नामक जो एक पुस्तक है, यह किसने लिखा है? तो यह भी सूरदास ने लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद आपका हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। अब आगे देख लेते हैं, आगे आपका है नीति शतक। नीति शतक किसकी रचना है? तो यह भर्तृहरि की रचना है। श्रृंगार अष्टक, यह भी भर्तृहरि की रचना है। वरेण्य शतक, यह भी भर्तृहरि की ही रचना है। उसके बाद आपका है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म जो है नीरद चंद्र चौधरी की रचना है। आपका क्या? हिंदुइज्म, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित किताब है। ये पैसेज टू इंग्लैंड, ये भी नीरज चंद्र चौधरी की ही रचना है। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये भी नीरज चंद्र की ही चौधरी की रचना है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम, जहाँ से हर साल आपके बीपीएससी हो या रेलवे एसएससी कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और यहाँ से एक प्रश्न आपके ज़रूर सही हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तो आप टेलीग्राम पर बीपीएससी फाइटर्स सर्च कीजिएगा। बीपीएससी फाइटर्स नाम का हमारा ग्रुप है, जिस पे आपको वहाँ पे फ्री में क्विज और मटेरियल वगैरह भेजे जाते हैं, करवाए जाते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों आप वहाँ पे ज़रूर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।